एक हीलिंग होती है, आपकी बॉडी में परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है सेल्फ हीलिंग का, बट एक होता है कि सुपर नेचुरल हीलिंग, कि सडनली परमेश्वर ने आपको छुआ। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। एक वचन जब आप पढ़ते हैं रोमियो 10 में, तो उसमें लिखा है कि धार्मिकता के लिए, रोमियो 10 उसकी 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 12 आयत में लिखा, यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। 13 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 14 में लिखा, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका वो नाम कैसे लेंगे। प्रभु ने कहा, अगर तुम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो तो तुम उद्धार पाओगे। जिस तरह बहुत से विश्वासी, अगर मन में उनके विश्वास है कि प्रभु चंगा कर सकता है, लेकिन अगर अंगीकार नहीं है वचन का, प्रभु ने कहा था तू बड़ा प्रभावशाली होगा यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतर न पाई। हिंदी में चित लिखा है, पर उसकी राइट ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल बाइबल है, वहां है माउथ। माउथ की व्यवस्था की जो ये पुस्तक है वो तेरे मुंह से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। और इब्रानी भाषा में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे पेह से, पेह PEH, इब्रानी भाषा का 6310वां शब्द, जिसका मतलब है द माउथ। एक तलवार की धार के लिए भी इसे यूज किया जाता है, पेह। इसका मतलब क्या है कि कई बार आप विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं है। बिलीव है कि परमेश्वर कर सकता है, अंगीकार परमेश्वर ने कहा, सोचा नहीं। जो प्रभु के दिमाग में था उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। कहीं नहीं लिखा खुदा ने सोचा, लिखा खुदा की जो बुद्धि थी, जो बुद्धि परमेश्वर के संग थी, वो अंदर परमेश्वर को मालूम था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हुआ कब? आत्मा भी मंडलाता था, लेकिन हुआ कब? जब कहा। यह मेरा वचन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले हमें बेस एक बनाना है ताकि आप समझ पाएं कि कहा। जब आप कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरे डेरे पे ना आएगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, उसने मेरे भाइयों के मध्य में मेरा अभिषेक। वचन, अंगीकार लिखा है, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। नाम लेने लगते हैं तो उद्धार आता है। वो उद्धार फैमिली में होता है, वो उद्धार फाइनेंस में होता है, वो उद्धार शरीर में, सेहत में, मेंटली, फिजिकली, सोशली, वो उद्धार सब जगह है। उद्धार इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल उद्धार, सिर्फ स्वर्ग जाने वाली परमेश्वर बात नहीं करता। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये बहुत डीप वर्ड है। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें स्वर्ग जाना नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है, नंबर 1 पे आता है। जब परमेश्वर ये बात करते हैं तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, स्वर्ग में जाना। आमीन। जब आप उद्धार की बात करते हैं, रोमियो 10:10, साल्वेशन, उद्धार, ग्रीक भाषा में यह बाइबल लिखी गई थी। ओरिजिनली ग्रीक भाषा का 4991 शब्द, जिसमें उद्धार का मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है रेस्क्यू, सेफ्टी, फिजिकली और मोरली डिलीवर होना, हेल्थ, साल्वेशन, सेव होना, आत्मिक भी और शारीरिक तौर के ऊपर भी। अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया था।
तो जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप अंगीकार करते हैं कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे इधर 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। जब महामारियां आती हैं, हम सड़कों पे चले, कोविड के दौरान लोग पूछते थे, आज जो नए नए लोग देखते हैं, कई बार पास्टर्स को बोलते हैं, ये कोविड के टाइम कहां थे? अब कभी फेसबुक खोली है हमारी, मालूम हो जाएगा कोविड के टाइम कहां पे थे। हम रोड्स के ऊपर थे एवरी टाइम, जब लोग अंदर थे। एक जगह महामारी हुई तो वो ऐसी महामारी थी कि लोगों को रेशा होता था बहुत और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी बहुत। तो एक पास्टर ने चैलेंज किया था कि तुम उसकी इन्फेक्शन सारी निकाल के मेरे हाथ पे रखो, और जब हाथ पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था तो उसके हाथ पे रखते ही वो कीटाणु मर जाते थे, इन्फेक्शन वाले। कोविड टाइम ले हैंड हुए हैं लोगों के ऊपर, काउंसलिंग्स हुई हैं लोगों की, विदाउट, जब मेडिसिन नहीं आई थी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आया था। परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए आपको सेफ रखता है, आपको हील रखता है, डिलीवर रखता है। ये एक ऐसी, इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये आप खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में सुपरनैचुरली चीजें करें, दर्शन, स्वप्न, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत ही यूनिक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे आत्मिक दर्शन, आत्मिक एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी हीलिंग्स, डिलीवरेंस और मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, ऐसे छुटकारे आपको दे रहा है। एक्सपेक्ट करो कि इस साल वो आपके साथ हो। कैसे होगा वो? उसके लिए जब परमेश्वर ये कहता है कि आई विल डू दिस, मैं ये इस साल तेरे जीवन में करूंगा, बात खत्म नहीं होती है। हमें वो देखना होता है कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। पौलुस कहता तीमुथियुस को, अपने स्पिरिचुअल सन को कहता, माय स्पिरिचुअल सन, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कि भविष्यवाणी हो गई है लेकिन फिर भी अच्छी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। इस साल परमेश्वर आपके साथ सुपरनैचुरल चीजें करने वाला है। अगर जब परमेश्वर ने अब कह दिया कि मैं सुपरनैचुरल चीजों को करूंगा, आपका और मेरा रोल है हम ऐसा माहौल बनाएं अपनी लाइव्स में, अपनी जिंदगियों में, कि वो उन कार्यों को कर सके। मूसा की लाइफ में प्रभु ने उसको चुना हुआ था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल माहौल नहीं था उस 40 साल की उम्र में, और वो गलती कर बैठा और कत्ल कर बैठा और उसे भागना पड़ा। और 80 साल की उम्र में खुदा ने उसे भेजा। फिर जब तक आप अपनी लाइफ में माहौल परमेश्वर के मुताबिक तैयार नहीं करते, अपनी जिंदगियों को तैयार नहीं करते हैं, तब तक आप उसकी भविष्यवाणी को पूरा होते नहीं देखते हैं। आप जानते, प्रभु ने कहा कि यह साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन का होगा, यानी ऐसा छुटकारा जो नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ऐसी हीलिंग जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ऐसी डिलीवरेंस जो मार्वलस है, जो बड़ी अजीब है, जो बड़ी शॉकिंग है, कि ऐसे परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। इस तरह से परमेश्वर ने इसको कर्जों से, केसों से, बीमारियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, डाइवोर्स से, नेम एनीथिंग, परमेश्वर किस तरह से इन लोगों को छुटकारा दे रहा है। उसके लिए हमें एक माहौल बनाना होगा। वो माहौल कैसे बनेगा? हमें तैयार रहना होगा कि स्पिरिट जो काम प्रोफेसी के जरिए जाहिर कर चुका है कि मैं मैनिफेस्टेशंस करूंगा इस साल, ग्लोरियस, सुपरनैचुरल, अलौकिक जिसे कहते हैं, जो प्राकृतिक नहीं लगती। एक हीलिंग होती है आपकी बॉडी में, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है सेल्फ हीलिंग का, कि वो धीरे धीरे 6, 7, 8, 10 साल, महीने में, साल में ठीक हो जाती है।
वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आपकी बॉडी में काम करती है। बट एक होता है कि सुपर नेचुरल हीलिंग, कि सडनली परमेश्वर ने आपको छुआ, जिस तरह हम गवाहियां सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। एक होता है कि आप धीरे 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 किसी चीज से निकल रहे हैं। एक होता है कि सुपर नेचुरली परमेश्वर ने कुछ ऐसा इंतजाम किया, काम किया कि आप जहां 60 साल में पहुंचना था 6 में पहुंच गए, जहां 6 साल में पहुंचना था 6 महीने में चले गए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको उन अध्यायों को पढ़ना होगा जिन अध्यायों में परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। जिस तरह चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनमें जहां जहां परमेश्वर ने मिरेकल्स किए हैं, साइंस एंड वंडर्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उन अध्यायों को स्पेशली पढ़ें, माहौल बनाएं, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग करें, पवित्रताई में रहें। क्योंकि ये साल अगर आप चाहते हो कि वर्ड पूरा हो, कि परमेश्वर ने कहा सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस होंगी, वो होंगी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर वो होंगी। अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, वो भविष्यवाणी आपके ऊपर लटकी रहेगी और आपकी झोली में गिरेगी नहीं। तो पहला काम है, उन पदों को, उन अध्यायों को पढ़ें जहां पर परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। बाइबल मिस करना, पढ़ना, मैंने देखा है ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं विश्वासियों की, बिगेस्ट। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, उन पदों को, अध्यायों को जहां सुपरनैचुरल मिरेकल्स हुए हैं, जहां अंधे ठीक हुए हैं, जहां लंगड़े चले हैं, जहां मुर्दे जिलाए गए हैं, जहां दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हुए हैं, जहां परमेश्वर ने 5000 व्यक्तियों को, पुरुषों को, उसके साथ बच्चे और माताएं बहनें अलग, उनको खिलाया है थोड़ी सी रोटी मछलियों से। कैसे 5 रोटी तो मछली से इतने हजारों लोग पेट भर सकते हैं। परमेश्वर ने मिरेकल किया जब वो पानी पे चले हैं, उसने मिरेकल किया जब वो जी उठे हैं। वो जख्म जो हाथ और पैरों के थे, वो जख्म भर चुके थे, लेकिन वो होल्स वहां पे थे। वो मिरेकल्स जब आप उन्हें पढ़ते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर रेडी कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा सेम मैनिफेस्टेशन, सेम मिरेकल्स, सेम चमत्कार, सेम चिन्ह, सेम अद्भुत काम वो आपकी लाइफ में करें। हालेलुया। सेम आपको माहौल बनाना होगा, आपको अपना घर ऑर्डर में लाना होगा, लाइफ ऑर्डर में लानी होगी। ये प्रार्थना का समय है, ये मेरा ये वाला समय है, आपको हर चीज ऑर्डर में लानी होगी। फिर परमेश्वर का आत्मा, आप देखेंगे कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा अब आपकी लाइफ में वो करने वाला है। हालेलुया।